क्या एक आदमी सिर्फ एक मुस्कान और आत्मविश्वास से एक पूरी जंग का रुख बदल सकता है? क्या एक सेनापति बिना गोली चलाए लाखों दिलों को जीत सकता है? हां, ये कहानी है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, जिसे दुनिया सैम बहादुर के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। नमस्कार। साल 1914, जगह अमृतसर, पंजाब। एक पारसी परिवार में जन्म हुआ एक नन्हे बच्चे का नाम रखा गया सैम होर्समुरजी प्रेमजी मानेकशॉ। उनके पिता डॉक्टर थे, अनुशासन प्रिय और मां बेहद स्नेहमयी। घर में शक्ति भी थी और हंसी भी। सैम बचपन से ही नटखट थे, हमेशा कुछ नया करने को तैयार। एक दिन किसी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे सैम? सैम मुस्कुराते हुए बोले, सिपाही नहीं, सेनापति बनूंगा। सब हंस पड़े, पर इतिहास हंसा नहीं। उसने ये बात लिख ली। साल 1932 सैम ने प्रवेश लिया भारतीय सैम अकेडमी देहरादून में। वो समय ब्रिटिश शासन का था। सैम के साथ उनके साथी थे ठाकुर कैरप्पा थिमैया, जिसने बाद में भारत की सेना में शामिल हुए। 1934 में सैम बने सेकंड लेफ्टिनेंट और ब्रिटिश इंडिया आर्मी में शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनाती, सामने जापानी सेना, एक भयंकर हमला हुआ। सैम को 9 गोलियां लगी। सैनिकों ने उन्हें स्ट्रेचर पर रखा। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ सैम? सैम मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं डॉक्टर, बस कुछ गोलियां लगी है, जैसे किसी जानवर ने पैर मार दिया हो। यही था उनका अंदाज, जख्म गहरे हो या हालत कठिन, सैम हमेशा मुस्कुराते रहे। साल 1947 भारत आजाद हुआ। देश बटा पर दिल नहीं। सैम ने चुना भारतीय सेना का साथ। उनके सामने अब एक नया मिशन था, एक नई सेना, एक नया राष्ट्र। 1947 से 48 में जब कश्मीर युद्ध छिड़ा तो मानेकशॉ ने अपनी रणनीति और नेतृत्व में सबको प्रभावित किया। उन्होंने एक बार कहा, अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। सैम एक अलग किस्म के नेता थे। वे आदेश नहीं देते थे, प्रेरित करते थे। हर जवान का नाम जानते, उनके तकलीफ समझते और कहते, एक खुश सैनिक ही जीत सकता है जंग। एक जवान ने पूछा, सर क्या आप कभी डरते नहीं? सैम बोले, डरता तो हूं बेटा, पर मैं डर को कभी दिखाता नहीं। सैम के लिए हिम्मत का मतलब था डर के बावजूद आगे बढ़ना। फिर आया 1971, पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में अत्याचार बढ़ रहे थे। शरणार्थी भारत आ रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चिंतित थी। एक दिन उन्होंने सैम को बुलाया, जनरल क्या हम आज युद्ध के लिए तैयार हैं? सैम खड़े रहे, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, मैडम मेरे जवान तैयार हैं, पर जमीन नहीं। मालूम है रास्ते कीचड़ में है, सप्लाई तैयार नहीं हुआ तो हम हार सकते हैं, अगर कुछ ही महीने बाद हुआ तो जीत पक्की है। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी। दिसंबर 1971 भारतीय सेना ने हमला किया। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया। इतिहास के पन्नों में लिखा गया,
भारत की सबसे तेज जीत। और उनके पीछे था एक चेहरा, मुस्कुराता, शांत, आत्मविश्वासी सैम मानेकशॉ। 1973 में सैम को भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया। ये सेना का सर्वोच्च सम्मान है। अब मंच पर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस अपना काम किया है। अगर देश को कुछ दिया है तो वो मेरे जवानों ने दिया है। रिटायरमेंट के बाद भी सैम मानेकशॉ कभी सेना से अलग नहीं हुए। हर सैनिक के दिल में वो अब भी शामिल थे। 2008 में 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पर जब कोई सैनिक मुस्कुराकर मुश्किलों से लड़ता है तो कहता है, देखो सैम बहादुर अब भी साथ है। तो क्या एक आदमी सिर्फ एक मुस्कान और आत्मविश्वास से जंग जीत सकता है? हाँ, अगर वो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हो। उन्होंने सिखाया, नेता वो नहीं जो आगे बढ़े, नेता वो है जो अपने पीछे लाखों को बढ़ा दे। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, वो एक विचार थे, साहस, विनम्रता और मुस्कान का प्रतीक। सैम मानेकशॉ, जिसको हम सैम बहादुर के नाम से जानते हैं, भारत की मिट्टी का बेटा, जिसने हमें सिखाया, डर को हराओ और मुस्कुरा कर आगे बढ़ो। जब सैम बहादुर मरे तो कोई भी बड़े नेता वहां नहीं आए। सैम बहादुर ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।